दोस्तों वेलकम टू चैनल एपी विश्वकर्मा। और आज हम इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे एक ऐसे नेता के बारे में, एक ऐसे बहुत ही वरिष्ठ नेता, बहुत ही देश के बड़े नेता जिनका अपना कोई वोट बैंक नहीं है और ये अपने चतुराई के बल पर, हवाबाजी के बल पर अपना चेहरा चमकाकर पूरी जिंदगी राज किए हैं और बहुत ही डंके की चोट पर राज किए हैं और बहुत अपने मनमाना ढंग से राज किए हैं। तो आप लोग उस नेता का नाम जानना चाहते हैं तो जानिए और बिल्कुल तह तक जाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, सच्चाई क्या है और हकीकत क्या है, मैं बिल्कुल एक एक बात को मैं बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तब आप जान जाइएगा कि एक्चुअल में क्या चीज़ है और सच्चाई क्या है, मतलब हवाबाजी क्या है और एक्चुअली में गारंटेड चीज क्या है और रियलिटी क्या है। तो उस नेता का नाम है बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। तो हम बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के शुरुआती दौर के बारे में, मतलब 74 का आंदोलन की बात नहीं करेंगे जो जेपी आंदोलन में भाग लिए थे। हम बात करेंगे मतलब 90 के बाद जो है, जब बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव बने, मतलब इन्हीं लोग के हेल्प से या इन्हीं लोग के सहयोग से, तो 3-4 साल के बाद दोनों में मतलब अच्छा ट्यूनिंग नहीं रहा, दोनों में नहीं पटने लगा। तो ये क्या किए कि करीब 95 में जो है या 94 में एक समता पार्टी नाम के राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी बनाए अपने मित्रों के साथ, इष्ट मित्रों के साथ, और 95 के चुनाव में चुनाव लड़े। लेकिन इनका प्रदर्शन जो है बहुत ही शर्मनाक रहा और बहुत ही हालत खराब रहा और करारी हार मिली, शिकस्त मिली। मतलब यूं कहें कि 95 के चुनाव में जो है इनको मात्र 7 सीटें मिली, ओनली 7 सीट पर इनको विजय प्राप्त हुआ। और कहने का मतलब यह है कि उस समय जो है बिहार झारखंड दोनों एक ही में था 95 में। तो उस समय पूरे बिहार में जो है 324 सीट हुआ करती थी, उसमें मात्र इनको 7 सीटों पर विजय प्राप्त किए। कहने का मतलब यह है कि आज भी जो है इनकी असली क्षमता, असली पहचान, असली कैपेबिलिटी मतलब डबल डिजिट में जाने की नहीं है। मतलब आज भी अगर चुनाव लड़ेंगे अगर सिंगल ये, तो कभी भी 10 सीट नहीं ला सकते हैं। लेकिन अपनी चतुराई के बल पर, बुद्धिमानी के बल पर, अपने चेहरा चमकाकर ये बिल्कुल करीब 30 सालों से लगातार किसी न किसी पद पर विराजमान है और अपने शानदार तरीके से सत्ता का मलाई चापते रहे हैं। तो 95 के बाद ये कभी भी अकेले चुनाव नहीं लड़े, या तो ये सीधे बीजेपी के गोद में जाके बैठ गए और उससे जब मन भर गया तो कभी लालू यादव के साथ आ गए, आरजेडी के साथ आ गए, कभी बीजेपी के साथ चले गए, कभी आरजेडी के साथ आ गए। और ये कभी भी अकेले चुनाव नहीं लड़े 95 के बाद। तो इनको अपना जो क्षमता है, अपनी कैपेबिलिटी जो है, वो कभी भी 10 सीटों से ज़्यादा का नहीं है। मतलब न पहले कभी था, न कभी है, न कभी होगा। और खैर इनका ये तो बहुत बड़ा राजनीतिक कैरियर खत्म ही होने जा रहा है। लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा, लंबे समय तक राज किए, लंबे समय तक सत्ता पे काबिज रहे। और कहने का मतलब यह है कि ये अच्छे अच्छे पद पर रहे, रेल मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे और बिहार के मुख्यमंत्री जो है करीब पिछले 18 सालों से हैं। लेकिन इनकी अपनी विरासत, अपना वोट बैंक कुछ नहीं है। मतलब ऐसे नेता जो दूसरे पार्टी के वोट बैंक पे राज करने में पूरी जिंदगी काट दिए या सफल रहे अपनी बुद्धि के बल पर, विवेक के बल पर, होशियारी के बल पे, चालाकी के बल पे, उस नेता का नाम है श्री नीतीश कुमार जी। इनका अपना ये कुर्मी जाति से आते हैं, तो जात पात की पॉलिटिक्स तो हमारे देश में होती ही है, तो बिहार में भी होती है। तो कुर्मी का मैक्सिमम वोट जो है करीब करीब 5% है, और अगर कुशवाहा को भी अगर ऐड कर दिया जाए तो मैक्सिमम 8% वोट है। तो कहने का मतलब पूरा का पूरा कुशवाहा तो इनको नहीं देगा, पूरा कुर्मी देते हैं। लेकिन अगर इनके देखा जाए तो डिसाइसिव रोल जो है, मतलब इतना मतलब इनका इतना वोट नहीं है कि किसी विधानसभा को जीत निकाल ले। वैसे बहुत सारे जात वाले नेता हैं, मांझी जी हैं, अपना मुकेश सहनी जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, बहुत सारे नेता हैं जो हर विधानसभा में 5,000, 6,000, 7,000 वोट ला सकते हैं। उसी तरह से ये भी लाएंगे जब अपने बल पे लड़ेंगे तो। लेकिन 95 के बाद ये कभी भी एलोन चुनाव नहीं लड़े और इनको बिल्कुल हवाबाजी कर करके, दूसरे को डरा कर करके, अपना चेहरा चमका करके, ये बिल्कुल बिना किसी वोट बैंक का, मतलब यूं कहें कि दूसरे पार्टी के वोट बैंक पर अपना आराम से राज किए और शासन को बहुत शानदार तरीके से चलाए, अपनी मनमर्जी से चलाए और बिल्कुल माने हक के शासन को चलाए और सत्ता का बिल्कुल सबाद लिए, मलाई चखे। तो
क्या बात है कि आज भी अगर बिहार में देखिएगा तो वोट जो है दो ही लोगों के पास है। एक जो है राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के पास, जो कि जिसके सर्वे सर्वा लालू यादव जी हैं, और अब तक है तेजस्वी यादव हो गए, जिसके पास करीब करीब मतलब मुस्लिम और यादव का वोट मतलब 32-33% है। और दूसरा वोट बैंक है जितने भी स्वर्ण जाति, ऊंची जाति, इंटेलेक्चुअल पर्सन या बनिया हुआ, इस तरह के जो वैश्य वर्ग हुए, बहुत सारा वोट जो है करीब करीब बीजेपी के पास है। मतलब यही दो के पास वोट है जो डिसाइसिव रोल तय करता है जिताने हराने में, जिसको अपने से सीट निकालने का, एमएलए बनाने की क्षमता है। यही दो पार्टी के वोट है। लेकिन आज विडंबना देखिए कि करीब 110 सीटों के साथ जो मतलब जीते हैं आरजेडी वाले, वो अभी माने डिप्टी सीएम है। और जो करीब 90-92 के आसपास जो बीजेपी सीट जीती है वो विपक्ष में बैठे हुए हैं। और जो तीसरे नंबर की पार्टी हैं आराम से मुख्यमंत्री बनकर शासन को चला रहे हैं। तो कहने का मतलब ऐसा भाग्यशाली, ऐसा हवाबाजी करके पूरे जिंदगी जो है दूसरे के वोट बैंक पर कोई अगर काटने वाले नेता हैं तो उस नेता का नाम है श्री नीतीश कुमार जी। इनकी होशियारी कहिए, चालाकी कहिए, बुद्धि कहिए, विवेक कहिए कि ये 95 के बाद कभी भी अकेले चुनाव नहीं लड़े। जब भी लड़े या तो बीजेपी के साथ लड़े या तो आरजेडी के साथ लड़े। हाँ, 2014 के चुनाव में पहली बार जो है ये मतलब लोकसभा का चुनाव लड़े थे। तो बिहार में आपको पता है कि 40 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से इनको 2 पर विजय प्राप्त हुई थी। तो अगर हम उसी के रेशियो से निकाल लेते हैं, अगर 40 से मान लिया अगर 2 प्राप्त होता है, तो अगर इस तरह से हम अगर 243 सीट है बिहार में, तो 40 पर अगर 2 मानते हैं तो मान के चलिए कि 243 पे अप्रॉक्स 12 सीट की जीतने की क्षमता है। मतलब जिस पार्टी के पास अपने कैपेबिलिटी, अपनी क्षमता मात्र 12 सीट जीतने की है, उस पार्टी को नेता जो है नीतीश कुमार जी आज करीब 30 सालों से सत्ता का मलाई चाव रहे हैं और सत्ता को बिल्कुल हनेट के चला रहे हैं, अपनी शान से चला रहे हैं और बिल्कुल ताकत के साथ, बिल्कुल पावर के साथ और रौब के साथ शासन चला रहे हैं। इसको भाग्य कहिए, इसको होशियारी कहिए, इसको हवाबाजी कहिए या बिहार का दुर्भाग्य कहिए, जो भी कहना है कहिए, लेकिन यही सच्चाई है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।